आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समय, चाल तथा दूरी या चाल समय तथा दूरी आप कह सकते हैं। और इसको पढ़ने से पहले बच्चों आपको ये जानना पड़ेगा आखिर इसका अर्थ क्या है। पहली बात कर रहा है चाल, जिसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे स्पीड। ये 1 घंटा या 1 सेकंड में आप कितनी दूरी तय करते हैं। आप 1 सेकंड में या 1 घंटा में कितनी दूरी तय करते हैं, आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसको स्पीड करेंगे या चाल कहेंगे आप। दूसरा बात करता है दूरी की, जिसको डिस्टेंस बोला जाता है। आप कुल कितना रास्ता तय करते हैं। जैसे आप अगर अपने घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूल आपका कितनी दूरी पर है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तीसरी बात कहता है समय, यानी आपको अपने स्कूल से घर जाते वक्त या घर से स्कूल जाते वक्त कितना समय लगता है, उसे आप क्या बोलेंगे, समय कहेंगे। और ये बेसिक चीजें हैं, जिस बच्चे के दिमाग में पहले ये नहीं बैठेंगी उनको आगे फॉर्मूला समझ नहीं आएगा। तो बच्चों इसको क्या करिए, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी करेगा। क्योंकि आगे जब हम आगे सवाल निकालेंगे तो आप इसको और सवाल को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जब आपको दूरी, चाल और समय अच्छे समझ आ जाएगा तब आपको ये सूत्र भी समझ आ जाएगा कि इसको कैसे निकाला जाता है। देखिए ट्राइंगल है, हम डी को ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, और एस और टी, आप जानते हैं डी क्या है, डिस्टेंस है, एस क्या है, स्पीड है, और टी क्या है, टाइम है। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों अगर दूरी निकाली हो, यानी अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई इक्वल टू टाइम। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर हमें चाल निकालना हो तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। और अगर समय निकालना हो तो क्या करेंगे, हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप ऐसे ट्रिक भी याद रख सकते हैं। अगर एस निकालना हो तो आप कह सकते हैं क्या, एस टी, ठीक है ना। और अगर आप निकालना टाइम तो क्या बोलेंगे, इसका उल्टा टी एस, यानी इसके ऑपोजिट। समझ आया, इसके आप ऑपोजिट करके इनको निकाल सकते हैं और इनका यही फॉर्मूला है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब इसका बेस क्लियर हो जाएगा तभी मैं आपको सवाल कराऊंगा और आपको सवाल समझ आएगा। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सूत्र कौन सा है इसके आधार पे। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अगले नियम में हम जानेंगे कि इसके यूनिट में कैसे बदलाव किया जाता है। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कुछ याद रखने की बातें आप जान लीजिए ताकि आपको याद रहे। यानी केएम किलोमीटर घंटा और एमएस मतलब मिनट और सेकंड। देखिएगा, केएम मतलब क्या होता है, किलोमीटर, और एच मतलब क्या होता है, हॉर यानी घंटा, एम क्या होता है, मिनट, और एस क्या होता है, सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। बड़े से छोटे में जा रहा है तो छोटा नंबर ऊपर होगा। ध्यान रखिएगा, जब बड़े से छोटे में जा रहा है तो छोटा नंबर ऊपर होगा, यानी 5/18 होगा। तब क्या होगा, मिनट सेकंड बाहर होगा और किलोमीटर घंटा गुणा 5/18 होगा। इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। ये कहता है छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में, यानी पहले क्या था, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, अब क्या बात कर रहा है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में। तब क्या हो रहा है, देखिए तब क्या हो रहा है, मिनट सेकंड इधर आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, किलोमीटर घंटा हो रहा है। इसमें क्या था, किलोमीटर घंटा पहले था और मिनट सेकंड बाद में था, पर इसमें मिनट सेकंड पहले आ गया और किलोमीटर घंटा बाद में आ गया। ठीक है, इसका नियम क्या है, कहता है छोटे से बड़े में जा रहे हैं। पहला क्या था, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा नंबर ऊपर होगा। जैसे 18/5, यानी किलोमीटर घंटा बराबर मिनट और सेकंड गुणा 18/5। तो ये अगला सूत्र है, इसको याद कर लीजिए ताकि आपको अगले सवाल में जो आगे जो सवाल करेंगे, अभी कुछ और सूत्र मैं बताऊंगा और उसके बाद जब सवाल निकालूंगा तो कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आप एक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। का आखिरी सूत्र है, इसके बाद हम सवाल करेंगे। इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी जिसकी लंबाई L मीटर है एक खंभे या व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करे तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। समझ आया, ध्यान सुनिएगा, दोबारा बता रहा हूं मैं। यदि रेलगाड़ी जिसकी लंबाई L मीटर है एक खंभे या व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करे
तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। यानी यहां पर ये खंभा और ये व्यक्ति दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यानी इन सब के मामले में क्या होगा, हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी और इनकी लंबाई या कुछ भी होगी शून्य मानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बोल रहा है यदि कोई रेलगाड़ी एल मीटर किसी पुल या प्लेटफॉर्म, पी मतलब प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी का हमने कहा एल कहा, किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है टी सेकंड में, तो क्या होगा, तो रेलगाड़ी की चाल द्वारा चली गई जो चाल होगी या दूरी होगी वह क्या गई हुई, आप कह सकते हैं रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कह सकते हैं इसको आप, ये क्या होगी एल प्लस पी होगी, एल प्लस पी होगी। यानी रेलगाड़ी पुल या प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा पी किसी को पुल को भी कहा गया और प्लेटफॉर्म भी कहा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब ऐसा कभी होगा जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को टी सेकंड में पार करेगी तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी हमेशा क्या होगी, एल प्लस पी होगी। तो ये था बस छोटा सा अंतर, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद जो मैं सवाल कराऊंगा आपके सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, बशर्ते आपको जितना मैंने अब तक करवाया वो सारे सूत्र और नियम आपको याद होने चाहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अब हम सवाल कराएंगे। अब देखिए सूत्र के आधार पर एक प्रश्न है, एक कार की चाल 40 किलोमीटर घंटा है तो उसकी चाल मीटर सेकंड में ज्ञात करें। यानी क्या होगी, आप ये कह सकते हैं एक कार की चाल 40 किलोमीटर घंटा है तो उसकी चाल मीटर सेकंड में क्या होगी बताएं या ज्ञात करें। या सोच के देखिए, अभी कुछ समय पहले हमने एक सूत्र किया था, याद रहा करिए, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखिए इसमें होगा बड़े से छोटे की ओर, और जब हम बड़े से छोटे की ओर कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, देखिए बड़ा छोटा मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, प्रश्न से आप समझ जाएंगे। देखिए किलोमीटर घंटा याद करिए, के एम एन हॉर, तो किलोमीटर घंटा, घंटा क्या होता है, ज्यादा होता है, और बदलना किसमें है आपको, मीटर और सेकंड में बदलना है आपको, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम क्या कहते हैं, बड़े से छोटे की ओर। तो घंटा बड़ा होता है और मिनट सेकंड छोटा होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। इसलिए क्या है, आपका क्या सूत्र लगेगा भाई, 5 बड़ा होगा और 18 नीचे होगा। समझ आया। और हम क्या करेंगे, हम इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं भाई, चलिए भाई काट देते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या कटेगा, 2 से कट सकता भाई, 2 9 18 और 2 दूनी 4, क्या वो कटेगा, अब भाई नहीं कटने वाला है। तो क्या हो जाएगा, 5 को 20 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। भाई अब क्या होगा भाई, अब इसको हम भाग दे देंगे भाई, तो भाग दीजिए भाई, सिंपल सी बात है। क्या करेंगे आप, देखिए आप उसे भाग देंगे तो क्या होगा, पहले तो आएगा आपका आपका आएगा 1, फिर बचेगा 1, फिर आएगा, फिर लगाएं दशमलव, फिर क्या आएगा, फिर 1 आएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जिन छोटे बच्चों को भाग नहीं आता है वो ये कैसे करेंगे। भाई देखिए सिंपल सी बात है, ये 100 है और ये 9 है, तो 9 एकम 9, क्योंकि 9 दूनी 18 हो जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 1 बचा, फिर एक हम क्या करेंगे, फिर 9 एकम 9 हो गया, फिर 1 बचा, फिर अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ पे आएगा 0, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। तो यानी क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं 11.1, और अगर चाहे तो एक और ले सकते हैं, ताकि आपको मतलब कहते हैं कि दशमलव के बाद में 2 अक्षर होने चाहिए, 2 अक्षर हम और ले लेते हैं। तो देखिए आप कह सकते हैं 11.11 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, मैंने भाग करके भी बता दिया है। और जिस बच्चे को भाग करना नहीं आता है तो वो इन सवालों को करने में बहुत टाइम लगाएगा। तो बच्चों सबसे पहले अपने जो बेसिक चीज़ें हैं गणित की उसको आप स्ट्रॉन्ग करिएगा, क्योंकि ये नवोदय का एग्ज़ाम है, किसी और चीज़ का एग्ज़ाम नहीं है।